नए लड़के हैं जो पढ़ के अभी हटे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही जिनको, तो उनके रोज़गार के लिए बहुत ही अच्छा है। पहले पे आप 10,000 20,000 से ही काम शुरू कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि केंचुआ एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वो एक ही बार लेना है, वो बढ़ता रहता है। ठीक है जी। तो ये भी नहीं है कि आपको इसमें पूरा टाइम देना है, या पार्ट टाइम जॉब है, आप कोई भी काम भी कर सकते हो इसके साथ साथ, और ये भी कर सकते हो। आपने केंचुए को खाना दे दिया, उसके बाद हाँ, आपको केंचुआ अपना केंचुआ काम कर रहा है। देखिए, अगर हम केंचुए को खाना नहीं देंगे तो हमें भी नहीं मिलेगा। तो क्योंकि नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। अभी यहाँ पे आपको एक ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के एक फॉर्म में आए हुए हैं। यहाँ पे एक वर्मी कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट खाद जो आधुनिक किसान के लिए या आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत ही कारगर खाद मानी जाती है। इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, काला सोना भी कहते हैं। आधुनिक खेती के लिए इसको बहुत ज़्यादा उपयोगी माना गया है। खास करके जब किसी क्रिटिकल चीज़ें जैसे कि फार्मिंग, जो हम आधुनिक फार्मिंग करते हैं, कोई भी हाइपर फार्मिंग जब करते हैं, तो वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट जैसी खाद का उपयोग किया जाता है। तो जो वर्मी कंपोस्ट खाद होता है उसको बनाने की विधि हम आपको बताएंगे। हम आपको दिखाते हैं वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के सारे ये फॉर्म है, यहाँ से देख सकते हैं आप। इन्होंने ऑर्गेनिक पौधे भी लगाए हुए हैं। इसी खाद के से उपयोग की हुई ये ऑर्गेनिक पौधे हैं। सारे सब्जियों के पौधे लगाए हुए हैं, ये खुद के यूज करने के लिए लगाए हुए हैं। काफ़ी लंबा ये 4 एकड़ में फैला हुआ इनका फार्म है। और अपनी वर्मी कंपोस्ट खाद, और ये खाद है, और ये अमृत है, किसानों के लिए अमृत है ये ब्लैक गोल्ड, क्योंकि इसको ब्लैक गोल्ड इसलिए कहा भी जाता है। ये पैकिंग है, ये पैक मटेरियल इन्होंने पैक करके बेचना होता है। 1-1 किलो के पैकेट है ये, 1-1 किलो आधा किलो के पैकेट हैं। और ये पैकेट हैं, ये 5 किलो का पैकेट है। और ये इन्होंने इसको पैक करके बेचना होता है। तो बेसिक जो ये हम आपको फाइनल स्टेज दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। खाद की पूरी तैयारी है ये। और इसमें हम आपको दिखाते हैं आगे का। हम आपको दिखाते हैं वर्मी कंपोस्ट खाद का जो आखिरी स्टेज, पहले हम आपको दिखा देते हैं। आखिरी स्टेज ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, खाद बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये यूज़ करने के लिए है। बेसिकली जब हम शुरू करते हैं इसको बनाने का, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, वो हम भाई से पूछेंगे। और ये कुछ यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये तैयारी, इसी को सुखाने का काम हो रहा है। ये आखिरी स्टेज में इसको सुखाया जाता है। थोड़ा जो मॉइस्चर होते हैं उसको निकालने का काम हो रहा है। और हम इसका जो फाइनल स्टेज है, कि उसके मॉइस्चर को निकालने का काम हो रहा है। तो अभी हम भाई से बात करेंगे। और स्टार्टिंग पॉइंट, नमस्कार भाई, नमस्कार जी, सबसे नमस्कार। पहले। और जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, हमारे वर्मी कंपोस्ट कुदरत ऑर्गेनिक फार्म पे आने के लिए। तो धन्यवाद सारी टीम का। तो दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र है, और पिछले तकरीबन 6-7 से ये मैं वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहा हूँ, जिसे हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। और कुदरती खेती के लिए सबसे ज़रूरी समझने वाली चीज़ जो है, वो यही वर्मी कंपोस्ट है दोस्तों जी। और इसको बनाने का जो हमें जब आपसे पूछेंगे हम, तो हम आपको हमें स्टेप बाय स्टेप बताना होगा। जी, तो हम मैं अपने पूरी दर्शक को दिखाएंगे। जी, मैं पूरी जानकारी तो दूंगा। उसका वो फ़ायदा ले सकें, सिर्फ देखे ही ना। जी जी इसका बिल्कुल फ़ायदा ले सकें। जी तो हमें आप बिल्कुल शुरू से अंत तक बताने का कष्ट करें। हाँ जी। देखिए, जो वर्मी कंपोस्ट है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी मेथड है वर्मी कंपोस्ट का बनाने का। लेकिन ये है कि जो आने वाली जनरेशन है वो इतनी मेहनत नहीं करना चाहती। और दूसरा ये है कि वो गोबर में हाथ नहीं डालना चाहती। ठीक है जी। तो पहले मैं अपने बारे में परिचय देता हूँ। मेरा नाम धर्मेंद्र लाडी है जी, और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, मोहाली में। और मेरा यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का काम है, और मैं पिछले 6-7 सालों से ये काम कर रहा हूँ। अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूँ तो ये मेरा बिल्कुल ही अलग था। मैंने 15 साल जॉब की है, तो एज ए मैनेजर लेवल की मेरी जॉब थी। तो एसी में बैठ के लैपटॉप पे आराम से मैं काम कर रहा था। लेकिन हर एक की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। तो ये भी नहीं है कि आपको इसमें पूरा टाइम देना है, या पार्ट टाइम जॉब है, आप कोई भी काम भी कर सकते हो इसके साथ साथ, और ये भी कर सकते हो। आपने केंचुए को खाना दे दिया, उसके बाद हाँ, आपको केंचुआ अपना केंचुआ काम कर रहा है। देखिए, अगर हम केंचुए को खाना नहीं देंगे तो हमें भी नहीं मिलेगा। तो क्योंकि केंचुआ हमारी लेबर है, अगर केंचुआ काम करेगा तभी हम आगे खाद बना के वो बेच सकते हैं। ये जो जॉब है वो देखिए आपको फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं दे सकती। ठीक है जी। जो आपकी यानी कि ज़रूरतें हैं उनको एक लिमिटेड दौर तक पूरा कर सकती है। उससे ज़्यादा अगर आप जाते हो तो वो आप जॉब में नहीं सोच जॉब सकते। में नहीं सोच सकते। उसके लिए आपको कोई ना कोई बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस करना पड़ेगा, खुद ठीक का है जी। काम करना तो मैंने भी यही डिसीजन लिया। लेकिन मैंने केवी के कृषि विज्ञान केंद्र से एनिमल फार्म की ट्रेनिंग ली। ठीक है जी, सबसे पहले तो। लेकिन एनिमल फार्मिंग में क्या है दोस्तों,
कि वहाँ पे जो बजट है इस काम को शुरू करने के लिए, जो बजट है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा होगा। तकरीबन 20-25 लाख से काम शुरू होता है। ठीक है जी। तो ऐसे ही कृषि विज्ञान केंद्र में जब मैं एनिमल ट्रेनिंग फार्म की ट्रेनिंग ले रहा था, तो वहाँ पे मेरे को बताया गया कि हम उस जो वेस्टेज होती है हमारे एनिमल्स की, तो हम उससे वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। वो मेरे दिमाग में घर कर आपने एक पॉइंट पकड़ लिया वहाँ। पॉइंट पकड़ लिया। डॉक्टर शशिपाल जी हैं जो मेरे गुरु भी हैं इस काम में, उन्होंने मेरे को बताया कि एक लो बजट काम है, अगर तेरे पास फाइनेंशियली पैसा नहीं है तो एक लो बजट काम शुरू कर ले। और यहाँ पे है भी नहीं। ठीक है जी। पंजाब में उस टाइम है नहीं था इतना काम, लॉकडाउन के पहले की बात है ये। लॉकडाउन के बाद तो ये बहुत काम चला। आपने लॉकडाउन के पीरियड में शुरू किया? नहीं, मैंने उससे पहले कर दिया था। पहले मैंने 2016-17 में ये शुरू कर दिया था। 2016 से आपने शुरू जी 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 जी। तो वहाँ से ट्रेनिंग लेके तो मेरे को बताया गया कि आप वर्मी कंपोस्ट से एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है जी। और एक लो बजट काम है, इसमें ज़्यादा फाइनेंस की जरूरत नहीं है। बजट का कोई इशू नहीं तो होता है। जैसे अब नए लड़के हैं जो पढ़ के अभी हटे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही जिनको, तो उनके रोजगार के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। आप 10,000 20,000 से ही काम शुरू कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि केंचुआ एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वो एक ही बार लेना है, वो बढ़ता रहता है। ठीक है जी। क्या होता है कि केचुए को हम खाना देते हैं तो केचुआ हमें खाद देता है। जी बिल्कुल। सिर्फ 2 स्टेप है। केचुए को हम लाते हैं, हमारा जो मेन इन्वेस्टमेंट है वो केचुए पे है। केचुए को भी खरीद कर लाना पड़ता है और हम केचुए को खाना देते हैं, केचुआ हमें खाद देता है। 2 स्टेप। हमने इसको खाना दिया, उसने हमको खाद दिया। ये बेसिक स्टेप है। आप बताएंगे? हाँ जी। तो जैसे आपने पूछा था कि इसको बनाने का क्या प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल मेथड है। आपको ज़मीन, बिजली, पानी, गोबर और केंचुआ चाहिए। ये 5 चीज़ें चाहिए। जमीन, बिजली, पानी, केंचुआ और गोबर। सबसे मेन चीज़ है गोबर। उसके बाद आता है केंचुआ। ठीक है जी। मैं पहले स्टेप से शुरुआत करता हूँ कि अगर आपने ये काम शुरू करना है कमर्शियल लेवल पे, तो आपको ज़मीन ऐसी चुननी है जहाँ पे बरसात का पानी ना खड़ा हो। ठीक है जी। ऊंचाई वाला हो। उसमें जैसे बरसात में अपने धान में पानी खड़ा हो जाता है, वैसा पानी नहीं खड़ा होना चाहिए और निकल जाए पानी। ठीक है जी। ये चीज़ें अगर आपके पास होगी, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने पहले गोबर को अपने खेत में गिरा के ठंडा करना है, क्योंकि उसमें मीथेन गैस होती है और हीट होती है। हीट और मीथेन गैस से केंचुए को नुकसान होगा, वो मर जाए। ठीक है जी। तो पहले क्या करना है कि जैसे हमने ये गोबर गिराया हुआ है यहाँ पे, देखिए इसको, हाँ हमने इसको गोबर को गिरा के 3-4 दिन पानी लगाया है, ठंडा किया है। अब इसमें मीथेन गैस और हीट नहीं है, गर्मी नहीं है। ठीक है जी। मतलब ठंडा गैस हो गया। ठंडा है। उसको अब क्या करते हैं कि हम काट के इसको बाद में 3-4 दिन पानी दिया, फिर इसको छोड़ दिया, जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा मिट्टी में। ठीक है जी। तो हमें थोड़ा, यानी कि इसमें मॉइस्चर 50 से 60% रखना है। 60% मॉइस्चर तभी रहता है। तभी रहता है। ठीक है जी। क्योंकि केंचुए ने काम करना है मॉइस्चर में और अंधेरे में। ठीक है जी। तो इस गोबर को प्रिपेयर करने के बाद हम लगाते हैं ऐसे बेड। ये देखिए, ये हमने गोबर बिछा दिया है तकरीबन, इसको विंडो मेथड कहते हैं, कबरनुमा शेप। कबरनुमा शेप में ये बेड बनाए हुए हैं हमने। इसमें हमने गोबर की ये तकरीबन 2 फुट ऊंची लेयर लगा दी है, 4 फुट चौड़ी है। इसमें स्टैंडर्ड साइज होता है 30 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 2 फीट ऊंचा। इससे ज़्यादा नहीं रखना होता। तो ऊंचाई 2 फीट, चौड़ाई 4 फीट और लंबाई आप अपनी ज़मीन के हिसाब से रख सकते हो, 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट, 100 फीट। 2/4 का जो इसका रेशियो है हाँ, वो कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, वो इसलिए क्योंकि 4 फीट में बंदा एक तो 2 फीट से इधर से काम कर लेगा, 2 फीट उधर से काम कर लेगा, तो कवर हो जाएगा। अगर पहुंच होनी चाहिए, पहुंच हो जाएगी दोनों तरफ से। अगर आप 6 फीट बना दोगे तो बीच में रह जाएगा, वो लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी। और 2 फीट रखने का क्या वो है, रीज़न है कि केंचुआ जो ये आइसिनिया फैटिडा रेड वार्म ऑस्ट्रेलियन केंचुआ होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं खाद बनाने के लिए, ये 2 फीट नीचे जाता है। ये जमीन के भी 2 फीट नीचे जाता है। हाँ, ये जमीन जो हमारे देसी केंचुए होते हैं, जो हमने खेतों में देखे हैं, वो लंबे होते हैं वो तो। ठीक है जी। इसका साइज हमारी उंगली से ज़्यादा बड़ा नहीं होता। अच्छा, जो आपकी वैरायटी जो आप वो मैं केंचुआ भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है जी। 2 फीट ही ऊपर नीचे जाता है ये। ठीक है जी। जो हमारे देसी केंचुए तो 6 से 7 फीट नीचे चले जाते हैं। तो अगर ये वर्क ही 2 फीट में करेगा तो हमें 2 फीट ही बनाना चाहिए इसको। जो हमारा नॉर्मल केंचुआ यहाँ का भारत का होता है वो 7 फुट नीचे चला जाता है। 7 फुट नीचे चला जाता है, लेकिन वो खाद नहीं बनाता। खाद नहीं बनाता क्योंकि वो खाता है 90% मिट्टी और 10% बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। ठीक है जी। लेकिन जो ये केंचुआ है एसिनिया फैटिडा रेड वार्म ऑस्ट्रेलियन केंचुआ, ये 90% बायोडिग्रेडेबल खाता है, 10% मिट्टी। तो अगर आप इसको मिट्टी में छोड़ दोगे तो ये मिट्टी नहीं खाएगा, गोबर नहीं दे पाएगा, हमें अपना गोबर नहीं दे पाएगा। हाँ बिल्कुल, ये वैसे रहेगा ही नहीं मिट्टी में रहेगा नहीं। आप गोबर घेरोगे वहीं पे पहुँच जाएगा। जी जी।
तो ये था हमारा बेड की प्रिपरेशन की कैसे ये हमने बेड आपने बनाना। यहाँ से पहले स्टेप में आपने केचुआ इसमें मिला दिया है? नहीं जी, पहले हम यहाँ से गोबर उठा के बेड बनाएंगे। पहले बेड जो मैंने डिमेंशन सिर्फ बताई गोबर का है, ही? हाँ जो डिमेंशन बताई है हाँ। वो लगा देंगे। नीचे हमने तिरपाल बिछाई है क्योंकि केंचुआ नीचे ना जाए। केचुआ नीचे ठीक ना है जी, जाए। कि तिरपाल का एक ही रीजन है बिछाने का कि केंचुए को बचाना है मिट्टी में जाने से। ठीक है, गायब हो जाएगा। हाँ गायब हो जाएगा, गायब हो इधर उधर भाग जाएगा। हाँ। तो बेड बनाने के बाद हमने क्या किया है, गोबर बिछाने के बाद हमने इस पे केंचुआ छोड़ दिया है। अब 6000 प्रजातियां हैं दोस्तों वर्ल्ड में केंचुए की। हाँ। लेकिन कई प्रजातियां होती हैं कि दिन में काम करती हैं, रात में नहीं काम करती, कोई रात में करती है, दिन में नहीं करती। लेकिन जो ये सीनियर फेटिडा रेडवा में ये सबसे बेस्ट प्रजाति माना जाता है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। ठीक है। ठीक है जी, वो क्यों? क्योंकि ये दिन रात काम करता है, 24 घंटे खाना है इसका काम। अच्छा। ठीक है जी, और कोई इसका कोई नहीं करता। दूसरा, इसका टेम्परेचर सहने का जो है वो इंडिया के हिसाब से 0 से 50 डिग्री तक सर्वाइव कर जाता है, मरता नहीं है ये। ठीक है जी, हाँ, इससे ज़्यादा होगा नहीं। ठीक है जी, मरता नहीं है। तीसरा ये है इसका रीज़न कि ये मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होता है, 2 महीने में ये डबल हो जाता है। अच्छा, ये खुद जैसे प्रोडक्शन जो इनका खुद का प्रजनन जो करते हैं जी, वो भी जल्दी करते हर एक 40 दिन का केंचुआ अंडे देता है। हैं। अच्छा। हर एक केंचुआ में दोनों अंग होते हैं, मादा भी और नर भी, मेल फीमेल दोनों ऑर्गेन एक ही केंचुए में होते हैं। अच्छा। तो हर एक केंचुआ अंडा देता है, मेल फीमेल एक ही केंचुआ होता है। मतलब ये कि एक नई जानकारी मिली है कि केचुआ में मेल और फीमेल नहीं होता है। हाँ, इसमें दोनों अंग होते हैं, मेल भी और फीमेल भी, हर एक केंचुए में। लेकिन मेटिंग के लिए इसको ज्वाइंट होना पड़ता है। एक ही, जी 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 जी, मतलब एक ही केचुआ में नहीं, एक। अनदर केंचुआ, 2 केंचुए की मेटिंग होगी, अच्छा। वो 2 तरीके से जुड़ जाते प्रजनन हैं। जो है वो दोनों करते हैं। हाँ बिल्कुल, दोनों करते हैं, दोनों अंडे देते हैं, दोनों मेल भी हैं, दोनों फीमेल भी हैं। दोनों मेल भी जी, हैं, जी, दोनों जी। फीमेल भी हैं। हाँ जी, एक नई प्रकार की जानकारी है। कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल होती है जी। कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं कि जो केचुआ होता है वो मेल और फीमेल दोनों होता है। जी जी ये अलग बात है कि उनको प्रजनन के लिए संबंध बनाना पड़ता है 2 अलग अलग केचुओं का, जी, लेकिन वो दोनों क्या नाम प्रजनन कर सकते हैं। हाँ, दोनों अंडा देते हैं। हाँ। और इसीलिए इनकी प्रोडक्शन इतनी हो जाती है कि ये केंचुआ एक ही बार खरीदना पड़ता है। एक ही बार खरीदना ठीक पड़ता है है, जी, उसके उसके बाद हम बेच मल्टीप्लाई सकते होता जाता है। ये एक अंडे से 3 से 4 बच्चे निकलते हैं। हाँ। तो जैसे हमने ये बेड प्रिपेयर की, ये बेड प्रिपेयर करने के बाद हम गोबर डालने के बाद जितनी लंबाई होगी, केंचुए का हिसाब होता है कि जितना फीट लंबा बेड उतने किलो केंचुए डालने हैं आपने। जैसे ये 20 फीट लंबा, ये 20 फीट लंबा बेड है, तो हमने इसमें 20 किलो केंचुआ डाला हुआ है। ठीक है जी, केंचुआ डालने के बाद हम इसको ढक देते हैं पत्तों से। ये केले के पत्ते डाले हुए हैं, लेकिन आप उसको पुराल से भी ढक सकते हो, दूध की बोरी से भी ढक सकते हो। हमें केले के पत्ते मिल जाते हैं तो हम इनसे ढक देते हैं कि टेम्परेचर को मेंटेन रखें। केलों के पत्ते का मकसद एक ही होता है कि केंचुआ मॉइस्चर और अंधेरे में काम करना पसंद करता है। टेम्परेचर को मेंटेन करता है। मेंटेन भी करेगा, मॉइस्चर बना के रखेगा। ठीक है जी, और अंधेरा भी रहेगा। ये रोग प्रतिरोधक भी होता है, जी बिल्कुल। बाहरी रोग नहीं होते। केले में पोटाश की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो वो हमारी वर्मी कंपोस्ट में मिलकर एक अच्छी पोटाश की मात्रा भी बढ़ा ये देती रोग प्रतिरोधक होता है। है। और हम इसको हम वेस्ट नहीं मानते। हम इस केले का पत्ता जब ये गल जाता है 4 महीने बाद, हम इसको नीचे बिछा के इसके ऊपर गोबर गिराते हैं, ताकि ये गल के केंचुआ इसको भी खा जाएगा और इसको भी कंपोस्ट में बना देगा। और पोटाश की मात्रा बहुत अच्छी बन जाएगी, जो कि पौधों के लिए सबसे बढ़िया पौधों के लिए मानी सबसे बेहतर होता है। जी, तो मतलब वेस्टेज, जीरो वेस्टेज है। जीरो वेस्ट। गोबर जो है वो भी जीरो वेस्टेज में आता है, वो भी हमारा A to Z सारा यूज में आ जाता है। जो ऊपर से कवर हम ढकते हैं ना, उसको भी यूज में ले लेते हैं, वो भी वेस्टेज में नहीं आता है। तो अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है अभी इसमें, अब आपको मैं दिखाता हूँ ये आपको दिखाते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनी हुई है। ये वर्मी कंपोस्ट फाइनल स्टेज है, बन चुका है। नहीं, ये महीने पुराना बेड है। तो आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो बुरबुरापन आ चुका है इस पे। तो ये केंचुए ने खाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, खा के वो नीचे से खा के और ऊपर निकाल देते हैं। तो ये केंचुए, ये देखिए, ये बनना शुरू हो गया है खाद। ठीक है जी, ये बिल्कुल बुरबुरी बिल्कुल, होगी। मॉइस्चर कम हो रहे हैं इसमें। इतना मॉइस्चर आपको मेंटेन करना ही होता है। ठीक है जी। तो ये तकरीबन 60 से 70 दिन में गोबर को खा के वेस्ट के रूप में वर्मी कंपोस्ट बना के दे देते हैं, जिसका 2 महीने का मतलब बेसिक इसका 2 महीने का टारगेट होता है। 60 से 70 दिन, कम ज़्यादा भी क्या, जैसे 70 दिन में हम इसको ना निकाल पाएँ तो कोई साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि केंचुआ कैसा होता है। ये देखिए,
ये है रेड बाम ऑस्ट्रेलियन केंचुआ। अच्छी तरीके से खींच लो। अरे बिल्कुल बल्ले बल्ले। अरे केंचुआ। छोटे छोटे ही हाँ इतना ही सही होता है इसका। बच्चे हैं भी ये? नहीं ये मैच्योर हैं ये मैच्योर हैं। हाँ यही साइज सबसे बड़ा होता है। और आप देखोगे कि अगर मैच्योर केंचुए की पहचान करनी है आपने तो ये एक वाइट रिंग बना हुआ है, देखिए ठीक है। ये 40 दिन का केंचुआ है, ये अंडे देना शुरू कर देगा अब। अच्छा जिसके ये रिंग आ गया, ठीक है जी। ये बाकी अभी छोटे हैं, देखो इनके रिंग नहीं ना है। ये मैच्योर केंचुआ है, ठीक है जी। ये वाइट रिंग इसकी पहचान है मैच्योरिटी की। ठीक है। 40 दिन का केंचुआ अंडे देना शुरू कर देता है, ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा केंचुआ और खाद दोनों को पृथक्करण मतलब इसको अलग करने की क्या विधि है? हाँ जी वो भी मैं बताता हूँ। बहुत ही रोमांचक खेती है, बहुत जी, ही जी मतलब इंटरेस्टिंग खेती है। बिल्कुल जी। हम जानवरों का मदद लेने में तो हमारा देश आगे रहा ही है। आज आधुनिक भारत में भी एक ऐसे जानवर का मदद लिया जा रहा है जिसको बनके तैयार हो गए थे। तकरीबन 60 से 70 दिनों का टाइम दिया है, लेकिन अब ये बरसात थोड़ी पड़ गई थी परसों, इसलिए ये थोड़ी सी मॉइस्चर ज़्यादा हो रखा है, इसको सुखा रहे हैं हम लोग ना। तो हम क्या करते हैं, इसको उतारने का तरीका ये है, जब खाद बन जाती है 7 दिनों के बाद तो हम इसको 6-7 दिन पानी नहीं लगाते। पानी नहीं लगाते तो केंचुआ पानी की तलाश में नीचे चला जाता है। हम ऊपर से खाद कलेक्ट कर लेते हैं, है ना जी। पंजी लगा के धूप लगती है, अगर थोड़ा बहुत केंचुआ रह जाएगा वो पंजी लगाने के बाद नीचे चला जाएगा। मतलब जब हम इसको केंचुए और खाद को अलग अलग करने के लिए जी हम सूखे में छोड़ते हैं इसको धूप में। पहले हम पत्ते हटा देंगे जी, पत्ते पहले तो 6-7 दिन पानी नहीं लगाएंगे, ठीक है। ठीक है जी। जो केंचुआ होगा वो पानी की तलाश में नीचे चला जाएगा, ठीक है जी। ठीक है। जब वो नीचे चला जाएगा फिर हम पत्ते उतार देंगे, ऊपर के हम निकालते हैं। पत्ते उतार देंगे सारे पहले। पत्ते उतारेंगे तो पंजी है हमारे पास, टूल है वो, उससे हम हल्की पंजी लगा देंगे कि धूप से जो केंचुआ ऊपर है वो भी, क्योंकि फोटो सेंसिटिव होता है केंचुआ, धूप से एलर्जी है उसको, वो नीचे चला जाएगा, ठीक है जी। जब नीचे चला जाएगा तो हम ऊपर से कलेक्ट करेंगे खाद को, फिर पंजी लगा देंगे, फिर केंचुआ और नीचे चला जाएगा, फिर एंड में 4 से 4 उंगल के बराबर या ईंट के बराबर केंचुआ ही रह जाता है, जैसे मैंने दिखाया आपको। वो केंचुआ रह जाएगा, ठीक है जी। उसको हम इकट्ठा करके नए बेडों पे छोड़ देंगे, क्योंकि डबल हो गया वो, है ना जी। आधा इसी पे छोड़ देंगे नया बेड बना के, आधा हम मतलब हमेशा हम बेड का ऊपरी हिस्सा लेते हैं, निचला हिस्सा जो है वो हम अगले बेड में उसको मिला देते हैं। जो नीचे रह गया 4 उंगल के बराबर, ताकि केंचुओं को भी ना लगे कि हम अलग हो गए। हाँ अलग हो गए, उसको वही इन्वायरमेंट मिले। क्योंकि हम ये हमको लगता है कि अगर हम खाद से बिल्कुल अलग कर देंगे तो उनको जीवित रखना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेज है जब खाद उतार लेते हैं हम लोग, लेकिन इसमें कई बार क्या होता है कि थोड़ा बहुत कचरा आ जाता है ना, या कई बार गोबर थोड़ा मोटा रह जाता है जिसको केंचुआ नहीं खाता, या केले के पत्ते आ जाते हैं, ठीक है जी। हम यहाँ से गिरा के इसको थोड़ी धूप लगाते हैं, ठीक है जी, ताकि इसमें भी जो केंचुआ हो और नीचे चला जाए। फिर हम ऊपर से कलेक्ट करके झरने की उसके सहायता से छान लेते हैं इसको, ठीक है जी। तो आप देखोगे कि बिल्कुल चाय पत्ती की तरह बन गई है खाद, बिल्कुल चाय पत्ती की तरह दिख रही है। ये चाय पत्ती की तरह बन गई, जो कि खेती के लिए सबसे उत्तम खाद मानी जाती है। खाद मानी जाती है, ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। ब्लैक गोल्ड इसीलिए बोला जाता है, ये देखिए, है ना, बिल्कुल चाय पत्ती और इसमें फर्क नहीं कर सकते आप। उसके बाद हमारी पैकिंग आ जाती है जी। हम क्या करते हैं, किलो, आधा किलो, 5 किलो, 25 किलो की पैकिंग कर देते हैं। जैसे ये 5 किलो की पैकिंग है हमारी, तो ये लोग रिटेल में भी ले लेते हैं, नर्सरियों में भी जाती है हमारी सर्विंग, और जो बागों वाले हैं या जिनके ऑर्चिड हैं वो खुले में ले जाते हैं जी। क्या प्राइस है? प्राइस डिफरेंट है, अलग अलग स्टेज पे है, जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से होता है। मतलब प्रोडक्शन के जैसे जो ज़्यादा लेगा थोक में लेगा, जो 10 से 20 रुपए किलो तो आराम से बिकता है। आराम से जी। नॉर्मल 20 रुपए किलो है, यदि कोई आता है बंदा तो आपसे हाँ रिटेल में 20 रुपए किलो बिक जाती है आराम से। अगर बल्क में कोई लेता है, बल्क में लेता है फिर वो 10 से वेरी करता है, 8 से 10। कई बिना छिनाई के ले जाते हैं, तो वो और भी कॉस्ट कम हो जाती है उनको, चार्ज बच जाता है। लेबर चार्जेस बचते तो वो ऐसे ही ले जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट के अलावा बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो प्लांट बूस्टर का काम करता है, टॉनिक का काम करता है ये, ठीक है जी। ये है वर्मी वॉश, ये भी केंचुए से ही बनता है। हम क्या करते हैं, इन बेडों में हमने स्पेशल इसी की तैयारी की हुई है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक लेयर पहले उस पर गिरते हैं नीम के पत्ते, फिर 4-5 इंच गोबर गिरा के फिर नीम के पत्ते। उनका साइज क्या होता है नीम के पत्ते का? मतलब हम सिर्फ ऐसे हाँ कोई भी किसी भी तरह के सूखे पत्ते हो या गीले पत्ते हो नीम के, आप इसमें डाल के गोबर डाल के केंचुआ छोड़ के ढक देते हैं, तो ये भी उसको खा के
यानी कि उसमें खाद में ही जो लिक्विड खाद बनती है, इसमें खाद होता है नीम का अर्क आ जाता है। ठीक है जी, वो आ गया तो ये दो तरह की खाद बन जाती है। एक तो ये फर्टिलाइजर का भी काम करती है, दूसरा पेस्टिसाइड का भी काम करती है। इसमें छन्नी लगा हुआ है नीचे। हाँ छन्नी है, देखिए आप देखोगे यहाँ से ये ड्रिप बाय ड्रिप गिरता है। बिल्कुल, यहाँ पे छन्नी है जी, यहाँ से पानी कलेक्ट होकर इधर बाल्टी में भर जाता है ये। इसमें पहले केचुआ डालते हैं, नीचे क्या नाम नीम का पत्ता डालते हैं, गोबर उसके बाद डालते हैं, खाद सहित गोबर गोबर के डालते हैं। सहित केचुआ डालते हाँ हैं। केंचो ऊपर डाल के फिर ढक देते हैं। फिर वो केचुआ गोबर को खाता है और नीम के पत्ते को खाता है। उसके बाद जो अपनी वेस्टेज निकालता है उस पर हम पानी डाल के उसका लिक्विड फॉर्म निकाल लेते हैं। केंचुआ अपने शरीर से भी एक लिक्विड छोड़ता है, उसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं और ह्यूमिक एसिड होता है जो मिट्टी के लिए उपजाऊपन का काम करता है। तो ये सबसे बढ़िया, इससे कीड़ा नहीं लगेगा आपको, कीड़ा नहीं लगेगा और फूल नहीं गिरेंगे, जैसे फूल से पहले फूल गिर जाते हैं वो नहीं गिरेंगे। इसका क्या प्राइस है? ये तकरीबन हम सेल करते हैं 100 रुपये का लीटर। 100 रुपये का और इसमें 10 लीटर पानी डाल के ये 11 लीटर 11 लीटर बनाया जा हाँ सकता है जी, 100 किसी भी फसल के लिए। हाँ स्प्रे कर सकते हो या आप डाल भी सकते हो आप। यूरिया का तो हम नाम ही नहीं लेते, तो केमिकल है, क्योंकि हम काम ही ऐसा करते हैं नहीं, जो यदि हम चाहें कि हम इसमें दोनों में कंपेयर करें तो ये कहाँ कहाँ खड़े हैं? देखो अगर आप बात करते हैं ये यूरिया DAP डालने की, हाँ उसके लिए आपको जो रूढ़ी खाद होती है वो भी डालनी पड़ेगी, हाँ तो उसका खर्चा है 30,000 रुपया 30,000 साल का। हाँ लेकिन इसका खर्चा है तकरीबन 6 से 8,000 रुपया, तो आपके 20-22 हज़ार वैसे बचते हैं और आपका खेत भी ऑर्गेनिक हो रहा है। 6,000 मतलब 20%, हाँ बिल्कुल, मतलब 80% का चलो cost आप बता रहा है। मैक्सिमम 10,000 भी मान के चलो, 10,000 मान के, फिर भी 20,000 बच रहा है और आपका खेत भी ऑर्गेनिक हो रहा है। ठीक है जी, उसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं है, pesticide नहीं आ रहा। ठीक है जी, कोई जहर नहीं है, हाँ, तो आपकी फसल भी महंगी बिकती है। यहीं पे राजपुरे में पंजाब के कणक बेच रहा वो बंदा ऑर्गेनिक 7,000 रुपये क्विंटल। कनक यानी कि गेहूँ। हाँ गेहूँ, तो वो अगर वैसे मान के चले तो कितना 2,500 रुपये क्विंटल है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो पेस्टिसाइड वाली है। हाँ। लेकिन जो ऑर्गेनिक कर रहा है वो 7,000 आराम से बेच रहा है। मतलब कहाँ 2,200 रुपए किलो गेहूँ हमारे यहाँ बिकता है, तो हाँ, और 7,000 रुपए किलो गेहूँ वो जो ऑर्गेनिक इससे वर्मी कंपोस्ट खाद से बनाया जाता है जो गेहूँ, तो 20,000 तो वैसे ही बचा लिया पहले तो आपने। हाँ। फिर आपकी फसल भी डबल रेट में बिक रही है। डबल रेट, डबल नहीं 4 गुना रेट, बिल्कुल 3 से 4 गुना। 4 गुना रेट में आपकी फसल भी बिक रही है। प्लस जो आप खाद बो रहे हैं ना, खाद में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यदि आप 30,000 रुपए का यूरिया डाल रहे हो तो यहाँ पे 10,000 रुपए का ये वर्मी कंपोस्ट खाद लगता है। मतलब आपका जो 66% आपका बचाता है, सिर्फ 33% बचता है और आपका खेत ऑर्गेनिक हो जाएगा। खेत प्रोडक्शन हो ही रही है, कल ही तोड़े हैं हमने वैसे। और ये मूली लगी हुई है जी, ऑर्गेनिक मूली, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ऑर्गेनिक मूली है जी, ये ऑर्गेनिक मूली, ये खाते हैं हम लोग ताकि सेहत बनी रहे बच्चों की और हमारी, है ना। जमीन भी ऑर्गेनिक, ये खाद गोभी भी लगी हुई है, ऑर्गेनिक, धनिया लगा हुआ है, टमाटर, आगे साग लगा हुआ है जी सर्दियों के लिए, तो ये खाएंगे जी हम लोग। बहुत अच्छा लगा। ये मूली आपको खिलाएंगे। बिल्कुल। ये धनिया देखिए, ये धनिया है जी। धनिया लगाने का तरीका भी थोड़ा देसी है देखिए। जी, अब देसी है, इसको तोड़ के स्मेल लेके देखो तो आपको पता चलेगा। बिल्कुल देसी धनिया, और बहुत ही अच्छा इसमें क्या नाम, टमाटर इसका की भी जो देखो अच्छी प्रोडक्शन आनी शुरू हो गई है। सुगंध जो है ना इसका काफ़ी ये देखिए अच्छी, मतलब जो हमारे यहाँ धनिया होता है उससे 2 गुना अच्छा सुगंध है इसका, 2 गुना ज़्यादा सुगंध है इसका। आना शुरू हो गई है प्रोडक्शन टमाटर की भी। प्रोडक्शन में फ़र्क आ जाता है। हाँ देखिए कैसे गुच्छों में लगे हुए हैं टमाटर, देखिए देखिए, इसमें वर्मी कंपोस्ट यूज़ की हुई है हमने। ये मूली है, इसमें कोई भी पेस्टिसाइड नहीं यूज़ किया हुआ। ये मूली है, और ये मेथी है, ये मेथी है, हाँ जी, बिल्कुल काफी ऑर्गेनिक आगे है। लग रहा है, अभी पानी भरा है, अभी तो बरसात होके आती है अभी। तो अगर हम खुद से शुरुआत करेंगे ना, तभी और ये सबसे आगे सबसे बड़ी बात ये है ऑर्गेनिक में कि आप इसका पत्ता तोड़ के तुरंत खा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल यदि आप धोते नहीं हो तो भी कोई नुकसान नहीं कोई होगा, नुकसान नहीं। आपको डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। आपके शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया जी आप सबका भी। आपने हमारा काफ़ी सहयोग किया, काफ़ी चीज़ें बताई हैं और बहुत ही बारीकी से बताई हैं। ये मेरे लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है जी जी कि शुक्रिया। आपने जो इतनी बारीकी से बताई हैं। जी जी हम आशा करते हैं कि आपका फॉर्म भी काफ़ी ग्रोथ करे, थैंक यू सो मच। और हम अपने दर्शकों को भी बताएंगे कि वो कुछ यदि सीखना चाहते हैं, इसको बनाने की तरीका सीखना चाहते हैं, तो हम अभी यूट्यूब चैनल है उसका भी लिंक डाल देंगे, नंबर और मोबाइल नंबर भी हम आपको इसी अपने वीडियो के माध्यम से दे देंगे।
आप इनसे मटेरियल खरीद भी सकते हो और पूरी ट्रेनिंग भी ले सकते हो। ट्रेनिंग भी ले सकते हो। आपको ट्रेनिंग भी देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी देंगे। भाई का बड़प्पन है। जी जी, किसी भी मेरे भाई ने या मेरे दोस्त ने ये काम करना हो तो आप मेरे से फ्री में ट्रेनिंग ले सकते हो। हम ऑल इंडिया में केंचुआ प्रोवाइड करते हैं। और जैसे कि हमारा कुदरत ऑर्गेनिक फार्म है, तो मेरा यूट्यूब चैनल भी है कुदरत ऑर्गेनिक फार्म। और मैं अपना नंबर बोल देता हूँ, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है जी 9914251313 और एक नंबर है जी 8568085680। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी सारी टीम का धन्यवाद, शुक्रिया।